ये बताओ आंवले का गुण क्या है? आंवला इस धरती की सारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि आंवला है। इस धरती पर जितनी औषधि होती हैं, जितनी औषधियों का राजा कौन है? आंवला। इसलिए देखिए, दुनिया को आज पता चला कि आंवला प्रोटीन से भरा पड़ा है। आंवला में इतने सारे तत्व हैं, इतनी शक्ति है, आज पता चला। आजकल लोग आंवला की कैंडी खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं, आंवले का अचार खा रहे हैं, आंवले के बने पदार्थ खा रहे हैं। लेकिन हमारे यहां जब साइंस वाइंस कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब सामान्य गांव की अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाएं जाके आंवले की पूजा करती। हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की। और आंवले का पेड़ औषधि से, उसमें भगवान का वास है आंवले में। ये तो हमारी मान्यता है, आध्यात्मिकता है हमारी, भाव है हमारा। लेकिन सामान्य यदि आप आध्यात्म को नहीं जानना चाहते और केवल साइंस को जानते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आंवला सबसे गुणकारी है। और आंवले का सीजन अब है। आंवले को खाने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, सुना है? च्यवनप्राश में क्या होता है? अधिक मात्रा में किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश उठाइए आप, बिना आंवले के च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। यदि आंवले में च्यवनप्राश नहीं है, सॉरी च्यवनप्राश में आंवला नहीं है, तो फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं। और च्यवनप्राश को ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है कि ये 10 साल उम्र आपकी घटाता है। क्या मतलब है? मतलब आप 50 के हो गए हैं तो आप 40 के लगेंगे। यदि आप एक आंवला, लिख लो मेरी बात, यदि आप एक आंवला रोज खाते हैं सुबह, हम रोज आंवले का रस पीते हैं, पता है आपको? कई बार हम बता चुके हैं। इसलिए हम अपनी आप बीती अपनी घटनाएं आपको इसलिए बताते हैं कि जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करना, क्योंकि पहले मैं फॉलो करता हूं, फिर आप तो को बताता हूं। मैं रोज आंवले का जूस पीता हूं, आंवले का रस। और मैं आंवले का अचार ज्यादा खाना पसंद करता हूं। मैं कोई अचार नहीं खाता ज्यादा, पर आंवले का अचार जरूर खाता हूं। और आंवले का जब तक सीजन रहेगा तो हर 5 दिन में या हर 10 दिन में मैं बोलूंगा कि आंवले का अचार ताजा ताजा रखो। ऐसा रखो कि 10 दिन में खत्म हो जाए। 10 दिन बाद फिर जब आंवले का सीजन खत्म होने लगता है, तब फाइनल रखवा लेते हैं कि भाई 2-4 महीना 6 महीना चलेगा। पर जब तक आंवला का सीजन है, डट के आंवले का जूस पियो। आंवले का जूस पिलाओ इन बच्चों को, बुद्धि विकसित होगी, आंखों में तेजी आएगी, और सारा शरीर में जितना दोष है, शरीर में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी चीजों की, आंवले में कितने गुण हैं आप कभी देख लेना। एक गुण से नहीं भरा आंवला, बहुत सारी चीजें हैं आंवले में। क्या क्या बताऊं, सब कुछ है आंवले में। इसलिए आंवले का रस पीना सीखो, आंवला खाना सीखो, आंवले का अचार ज्यादा खाओ। इससे क्या होगा? आप 10 साल पीछे रहेंगे। मतलब आप 50 साल के हो गए पर दिखेंगे 40 साल के। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। आंवला आपको 10 साल पीछे ले जाता है। इसलिए आंवले की पूजा होती है हमारे यहाँ। सदा आपको स्वस्थ रख, मतलब आपको स्वस्थ रखने में आंवला सहयोगी है। लेकिन आज आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन तो खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे। पेप्सी कोका कोला तो पिएंगे, आंवले का जूस नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से अब परिचित नहीं हैं। आप नहीं बता पाए अपने बच्चों को कि आंवले नवमी में आंवले की पूजा क्यों की जाती है, आंवले का साइंस से क्या लेना देना है। हम भारत के लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ये देखो, ये तुलसी, तुलसी में क्या गुण है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आज तुलसी का अर्क बनाकर बेच रही हैं। बोलो हाँ। आज दुनिया समझ गई कि तुलसी की क्या महिमा है। और हम भारत के लोग जो अनपढ़ थे, जो मूर्ख थे, जो कुछ नहीं जानते थे,
यदि कुछ नहीं जानते थे तो तुलसी का गुण कैसे जान गए, कुछ नहीं जानते थे तो आंवले का गुण कैसे जान गए, कुछ नहीं जानते थे तो पीपल को कैसे जान गए। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। चलो भैया बताएंगे पीपल की पूजा क्यों होती है, साइंस क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। नहीं, आपने अपने धर्म ग्रंथों को, आपने अपने त्योहारों को, आपने अपने शास्त्रों को साइंस से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि शास्त्र तो हमारे कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ऐसा आप मानते हैं, जबकि हर चीज साइंटिफिक। पीपल की पूजा क्यों होती है कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्यों होती। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी दादी करती है कि नहीं? तो क्या तुम्हारी दादी अनपढ़ है, मूर्ख है क्या? करती है तो कोई तो कारण होगा, तब तो तुम्हारी दादी अम्मा करती है, नानी करती है, मौसी करती है, बुआ करती है, गांव की बूढ़ी मां करती है, कुछ तो होगा। क्यों करती है, क्यों करती है? आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, हमारी अम्मा पागल हो गई, पीपल की पूजा करती है। अरे भैया, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दुनिया को आज पता चला, हमारी दादी अम्मा को पहले ही से पता था, इसलिए ना पीपल में जल चढ़ाती है, इसलिए ना पीपल के पास जाती है। ऑक्सीजन, तुलसी भी ऑक्सीजन 24 घंटे, पीपल भी। और एक वृक्ष की और पूजा होती है हमारे यहां, बट वृक्ष, अक्षय तृतीया को होती है। आंवला नवमी को आंवले की और अक्षय तृतीया को बट की पूजा होती है, हाँ या ना? वट की पूजा होती है। तो वट की पूजा भी होती है, कारण है, बहुत सारे कारण हैं। अब आप लोग थोड़ा इन पेड़ पौधों को रिसर्च करना। आज सारी दुनिया बढ़ रही है प्रकृति की ओर के, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सारी दुनिया आज जागी के पेड़ होंगे तो प्रकृति होगी, पेड़ होंगे तो हम होंगे। हमारे यहाँ अनपढ़ दादी अम्मा जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे, इसलिए तुम्हारी अनपढ़ अम्मा पेड़ों की पूजा करती थी, पेड़ों को जल चढ़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा हुई। दुनिया में किसी धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती हो तो बताओ? किसी धर्म में, किसी मजहब पंथ में नदियों की, समुद्र की और पहाड़ों की पूजा होती हो तो बताओ? हमारे यहां गाय की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। गाय क्यों पूजनीय है? मां है, क्यों? मां के बाद केवल गाय का दूध ऐसा है जो बच्चे को सुपाच्य होता है। मां के बाद यदि मां का दूध नुकसान कर जाए किसी बच्चे को तो केवल गाय का दूध है जो सुपाच्य है। इसलिए देखिए, तुम्हारी अनपढ़ अम्मा, तुम्हारे अनपढ़ पूर्वज कितना कुछ कह के चले। एक बात बताएं, पहले के लोग ना घड़ी नहीं पहनते थे। आज के 50 साल पहले घर में घड़ियां नहीं होती थी। किसी किसी के घर में, कोई 10-20 गांव में, किसी एक गांव में, किसी एक घर में घड़ी, बड़ा आदमी होगा तो ले आता था। हमारे गांव में एक पहली घड़ी आई, मुझे याद है, हमारे गांव में एक घड़ी आई, दीवार घड़ी। हम सब लोग घड़ी देखने गए क्या होती है। हमारी माँ पूछा करे, बेटा जरा देख के आओ, चाचा के यहाँ जाओ, देख के आओ कितना बज गया। उस समय घड़ी देखना नहीं बनता था मेरे से, तो हमसे माँ ये बोला करती थी, बस ये देख के आना कि बड़ा कांटा कहाँ है और छोटा कांटा कहाँ है। तो हम लोग जाके देख के आते थे कि बड़ा कांटा 4 में है और छोटा कांटा 9 में है। बड़ा कांटा ऐसे देखकर आते थे, बड़ा कांटा छोटा कांटा। घड़ी देखने दूसरे के घर जाते थे। अब आप, अच्छा, मैंने अपनी दादी को एक चीज देखी है, मेरी दादी ने मुझे की विद्या सिखाई है। आप लोगों ने शायद सुना हो, पहले के लोग घड़ी देखकर समय नहीं बताते थे, लेकिन पहले के लोगों को क्या समय की जानकारी नहीं थी? तो जब घड़ी नहीं थी तो समय की जानकारी कैसे थी? कौन बताएगा? साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं कोई? आप बताएंगे चश्मा वाले भैया। जब पहले के लोग घड़ी नहीं देखते थे तो समय कैसे बताते थे? आप बताओ। पहले मैंने अपनी दादी को देखा है, ये मेरी दादी एक कोई तिनका खड़ा करती और तिनके को खड़ा करके सूर्य की परछाई देखती कि परछाई कितनी दूर है।
एक लकड़ी आप खड़ा रखो, कोई भी एक तिनका खड़ा ऐसे खड़ा करो, तो उसमें सूर्य की परछाई दिखेगी, उस तिनके की परछाई। तो वो परछाई नाप कर बता देती थी कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए। फिर आप घड़ी से मिला लो, उनका बताया टाइम परफेक्ट होता था। ये बात आप लोगों ने देखी, अपनी दादी नानी को सुना, ये इस बात को सुना कभी कि सूर्य के प्रकाश से? और रात को कैसे बताती थी अम्मा? चांद और तारों को देखकर। मतलब तुम्हारी जो दादी अम्मा थी अनपढ़, वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी उस जमाने में, बिना घड़ी के परफेक्ट टाइमिंग बताती थी। इतना बड़ा साइंस था हमारी सनातन संस्कृति में। आज भी हमारे देश में एक मंदिर है जिसे कोणार्क का मंदिर कहते हैं, कोणार्क में सूर्य मंदिर। वहां पर आज भी एक चक्र बना हुआ है, नया जो 10 का नोट है उसमें उसका चित्र भी है। ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। देखिए 1400 साल पुराना मंदिर है ये। 1400 साल, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ये सूर्य का प्रकाश पड़ने पर आज भी जाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी बता देगा कितने बज के कितने मिनट हो गए, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। इतना साइंस है। और आप लोगों को क्या लगा कि भारत तो अनपढ़ था? आपको क्या बताया गया? भारत तो कुछ जानते ही नहीं था। अरे भारत ही सब जानता था और कोई नहीं जानता था। दुनिया तो ये जानती थी कि तुम बंदर की औलाद हो। डार्विन ने तो ये बताया कि तुम बंदर की संतान हो। आपको पढ़ाया भी जाता है। नम प्रश्न आ जाए कि आप किसकी, आपके पूर्वज कौन थे, तो लिखना पड़ता है बंदर, जबकि ये गलत है। वो रहे होंगे बंदर की औलाद, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा। आज सोचिए, आज की 21वीं सदी में भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया पढ़ रही है कि बंदर की संतान है। लेकिन भारत नहीं स्वीकार करता कि हम बंदर की। दुनिया ने स्वीकार कर लिया। दुनिया ने डार्विन के सामने घुटने टेक दिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो डार्विन बाबा, लेकिन हमारे यहाँ हम भारतीय दर्शन जब पढ़ते हैं, हम अपने वेद पुराण पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि डार्विन के पहले भी हमारे यहाँ पहले से लिखित में इतिहास मौजूद था। हमारे यहाँ भगवान राम आए, डार्विन आए थे 1800 के लगभग में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 के लगभग, शायद आप गूगल पर देखिएगा, कुछ 1800 के लगभग डार्विन का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तुलसीदास जी पहले आए और डार्विन। अच्छा बताओ, इस धरती के सबसे पहले लेखक कौन है, कवि कौन है? सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना काव्य कौन सा है? जरा बताओ। दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कवि कौन है और काव्य कौन सा है? फास्ट। इस धरती के, इस पृथ्वी के सबसे पहले कवि कौन है? सबको पता है। आप में जितने बैठे हो ना, सबको पता है। बोलो। कालिदास। कालिदास तो अभी के हैं। कालिदास तो अभी के हैं। आप ठीक चल रहे हो। कालिदास के पहले जाओ जरा, कौन था? हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण, सबसे पहला महाकाव्य रामायण, सबसे पहला लिखित में जो ग्रंथ दुनिया को मिला, सबसे भारत का प्राचीन ग्रंथ रामायण है, जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले, उनके बाद फिर व्यास जी हुए,
उनके बाद फिर पुराण प्रकट हुए। वेद तो थे, वेद भगवान की श्वास है, इन्हें लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वेद तो सदा से हैं। अब सोचिए कि सारी दुनिया, डार्विन तो अभी 1800 में थे भैया, उनसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे 1554, 15, 16, 17, 18। तुलसीदास जी से 300 साल बाद डार्विन पैदा हुए। लेकिन विडंबना ये देखो कि तुमने डार्विन की बात तो मान ली, पर गोस्वामी तुलसीदास जी और रामायण कब लिखी गई? रामायण त्रेता में लिखी गई थी। और कब लिखी गई? राम जी के जन्म के पहले। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, और जब रामायण का वो लवकुश कांड लिख रहे थे, तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि सीता मैया को लक्ष्मण जी लेकर के और वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आए। इतना लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम रखी और कलम पहले लिख दिया कि राम जी ने सीता मैया को लक्ष्मण के द्वारा भेजा है। जब सीता जी का त्याग हुआ तो पहले लिख दिया वाल्मीकि जी ने, और लिखने के बाद जब बाहर जाकर देखे, लिख दिया कि आ गई, बाहर जाकर देखा तो सीता मैया खड़ी थी। मतलब जो वो लिख रहे थे वो पहले लिख रहे थे, बाद में हो रहा था वो सब कुछ। पहले लिखा गया फिर हुआ, पहले हुआ बाद में लिखा। रामचरितमानस तब लिखी गई जब पहले हो चुका फिर लिखा गया। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बाबा बनकर आए, क्योंकि वो रामायण संस्कृत में थी और सब लोग राम कथा ना जान पाते, इसलिए सरल भाषा लिखने के लिए वाल्मीकि जी तुलसी बनकर के आए। नाभाजी महाराज लिख रहे हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। तो अब बताओ, आपके पास इस धरती के सबसे पुराने लेखक मौजूद हैं, जिनका साहित्य आपके पास है, जिनके लिखे काव्य महाग्रंथ आपके पास हो, वो लोग आज बताओ डार्विन से ज्ञान ले रहे हैं। अरे डार्विन की थ्योरी हो या न्यूटन का ज्ञान हो, ये जितना भी तुम पढ़ते हो, कभी वेद पुराण शास्त्रों को पढ़कर देखना, ये सिद्धांत पहले से तुम सनातनियों के पास मौजूद थे।